हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आज का वीडियो हम आईआईटी रोपर से रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। आज का वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रॉम माय होम टाउन गाडरवारा। गाडरवारा विच इज़ अ स्मॉल टाउन जो मध्य प्रदेश में है। एंड दिस प्लेस इज़ माय प्लेस ऑफ बर्थ। यहीं पे मेरा जन्म हुआ, यहीं पे मेरी सारी स्कूलिंग हुई और यहीं से आईआईटी रोपर तक की जो मेरी जर्नी है वो शुरू हुई। वैसे तो गाडरवारा भी भारत के हज़ारों दूसरे शहरों की तरह एक आम कस्बा है जो अपने आसपास के कई सारे गांव के लिए एक कमर्शियल हब है। यहाँ पे मंडी है, यहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मार्केट है। द पॉपुलेशन ऑफ गाडरवारा एज़ पर 2011 सेंसस वॉज क्लोज टू 50,000। इट वॉज 47,600 टू बी प्रिसाइज, बट अभी इट इज़ एस्टिमेटेड दैट गाडरवारा की पॉपुलेशन लगभग 75,000 को क्रॉस कर गई है। बिकॉज यहाँ पे आसपास के गांव से काफ़ी सारे लोग आके अब बसे हैं, नई कॉलोनीज़ डेवलप हुई हैं। और जो गाडरवारा तहसील है, मीनिंग गाडरवारा शहर प्लस जो आसपास के गांव या छोटे और शहर हैं, उनको मिला के ये पॉपुलेशन लगभग 5 लाख के ऊपर है। वैसे तो जैसा मैंने कहा कि ये एक टाउन है लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर। एंड जो फेमस पर्सनैलिटीज़ गाडरवारा से निकले हैं उनकी वजह से आप गाडरवारा को शायद याद भी रख सकते हैं। एक तो पर्सनैलिटी जो निकले हैं वो हैं आचार्य रजनीश, जिन्हें हम ओशो के नाम से भी जानते हैं। एक काफ़ी फेमस फ़िलासफ़र रहे हैं लास्ट सेंचुरी में, जिन्हें आज भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं। उनके विचार से लोग सहमत असहमत हो सकते हैं, पर ही इज़ a very famous personality, we all will agree with that. And fortunately he was from गाडरवारा। उनका जन्म गाडरवारा के पास एक कुचवाड़ा करके एक गांव है वहाँ हुआ, पर उनका जो बचपन है वो गाडरवारा में ही बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं हुई और फिर यहीं से वो सागर, जबलपुर और फिर पूरी दुनिया में गए। एक और दूसरी जो फेमस पर्सनैलिटी हैं जो यहाँ से निकले और उन्होंने पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, वो हैं आशुतोष राणा जी, जो बॉलीवुड और साउथ की कई मूवीज़ में जिन्होंने काम किया, जो अपने फ़िलासफ़ी, अपने विचारों के लिए भी जाने जाते हैं। आपने उनके कई पॉडकास्ट देखे होंगे, कई मूवीज़ में उन्हें देखा होगा। कुछ उनके रोल्स जो विलन्स के हैं वो तो ऐसे हैं जो हमारी मेमोरीज़ में शायद हमेशा रहेंगे। वो भी यहीं से हैं। वेरी सॉफ्ट, वेरी हम्बल एंड वेरी इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल, जिनसे बात अगर आप करेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि हाउ मच डेप्थ ही होल्ड्स। और उनका फॉर्चुनेटली जो घर है वो अभी उन्होंने एक और घर गाडरवारा में बनाया है। वो घर उनका यहीं मेरा जो नया घर है उसके पास में ही है। अगर आप देखें, ये जो आपको घर दिख रहा है, दिस ओवर हियर, दिस इज़ हिज हाउस, जो उन्होंने अभी नया घर बनाया है। ये मेरा घर है जो आपको वाइट कलर की ममटी दिख रही होगी, दिस इज़ माय हाउस। ये एक कॉलोनी है, प्रशांति निलयम कॉलोनी, जहां हमने अभी अपना नया घर बनाया है, जिसे हमने अभी नवंबर 2024 में ही इनॉग्रेट किया है। और ये आशुतोष जी का घर है। ये एक अनदर कॉलोनी है विच इज़ शांति नगर। ये एक नई लोकेलिटी है गाडरवारा में जो अभी धीमे धीमे डेवलप हो रही है। आप देख सकते हैं ये एक नया ट्रैक डल रहा है जहाँ आई थिंक एक नई कॉलोनी बनने वाली है। अभी फ़िलहाल मैं इस ट्रैक को घूमने फिरने और एक्सरसाइज के लिए यूज़ करता हूँ, और कई सारे लोग हमारी कॉलोनी के यहाँ पे आते हैं इन द इवनिंग और मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है, मुझे लगा एक बार आपसे इंटरेक्ट कर लेता हूँ। सेमेस्टर ख़त्म हो गए हैं आईआईटी रोपर में। एक काफ़ी हेक्टिक सेमेस्टर था फॉर मी बिकॉज आई वॉज हैंडलिंग 2 कोर्सेज। तो कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद देन इन टर्म्स के एग्ज़ाम्स लिए, बच्चों के कॉपी चेक की, ग्रेड्स दिए, कई सारे इंटरव्यूज़ लेने थे वो कंप्लीट किए, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब कुछ लगभग कंप्लीट करने के बाद आई इमीडिएटली रस्ड टू माई होम टाउन। एक्चुअली हर सेमेस्टर के बाद हमें कुछ समय ऑफ मिलता है फॉर वेकेशंस, तो आई ऑलवेज़ प्रेफर टू कम हेयर इन गाडरवारा, क्योंकि फॉर मी इट होल्ड्स अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस। मैं यहाँ आके मुझे लगता है जैसे मैं पूरे साल के लिए फिर से रिचार्ज हो गया हूँ। यहाँ मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स हैं, सभी फैमिली मेम्बर्स हैं, एवरीवन इज़ हियर। एंड हमने अभी एक नया घर भी बनाया है, तो नए नए घर में रहने का शौक़ भी है। मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू माई होम टूर एज़ वेल। आपको एक बार मैं अपने आसपास की लोकेलिटी दिखा देता हूँ विच इज़ वेरी ग्रीन एंड इट फील्स लाइक यू आर लिविंग इन अ फार्म हाउस राइट नाउ, क्योंकि आसपास अभी बहुत डेवलपमेंट नहीं है। इट्स वेरी वेल कनेक्टेड बट बहुत सारे घर नहीं बने हैं। अभी तो इट इज़ वेरी ग्रीन नाउ। यू कैन सी इट ओवर हियर दैट this is my home. You can see the farm fields over here.
ये जो फार्म फील्ड आप देख रहे हैं ये मूंग की दाल लगी हुई है, अभी मूंग की दाल की खेती हो रही है। और ये जो सामने आप फार्म फील्ड देख रहे हो ये गन्ने की खेती हो रही है, शुगर केन, जैसे यहाँ की लैंग्वेज में बरहाई बोलते हैं, तो ये उसकी खेती हो रही है। बाकी चारों तरफ आप देख सकते हैं इट्स ऑल फार्म फील्ड ओवर हेयर विद सम कॉलोनीज़। सो वेरी ग्रीन एंड वेरी क्वाइट एंड काम इन्वायरमेंट राइट नाउ। सुबह और शाम यहाँ पे इस ट्रैक पे टहलना अपने आप में बहुत रिफ्रेशिंग होता है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर गाडरवारा की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी में है नर्मदा रिवर के। नर्मदा नदी, आई होप आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। हमारे यहाँ नर्मदा नदी के आसपास ही पूरा जीवन चलता है लोगों का। हर फेस्टिवल नर्मदा नदी से शुरू होता है, उनकी पूजा से शुरू होता है। और ये मध्य प्रदेश के लिए एक जीवन रेखा की तरह है नर्मदा नदी, तो हमारे यहाँ बहुत माना जाता है, बहुत पूजा जाता है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी यहाँ से काफ़ी पास में ही है, इट्स लाइक 15-20 किलोमीटर्स। और कई सारे विसिनिटीज़ में यू कैन गो टू नर्मदा नदी, नॉट ओनली वन लोकेशन। कई सारे घाट हैं, उन्हें हम घाट कहते हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। बट गाडरवारा शहर में जो रिवर बहती है उसका नाम शक्कर नदी है, वो ट्राइब्यूटरी है नर्मदा नदी की। अपार्ट फ्रॉम इट एक और इम्पॉर्टेंट फ़नी रैदर रिलेटेबल इंस्टेंस है, जब आप एक नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ है, अगर आपने देखी हो तो, जिसमें अभिषेक जी जो हैं, जो हथौड़ा त्यागी का रोल करते हैं पाताल लोक सीरीज़ में, उन्होंने ही उस सीरीज़ में रोल किया है। उस सीरीज़ का नाम कुछ कहानियाँ करके है, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है वो। वहाँ पे भी वो जो कैरेक्टर है ही बिलोंग्स टू गाडरवारा, वो उसको डिस्क्राइब भी करते हैं एंड ही वेरी ब्यूटीफुली कैप्चर्स व्हाट गाडरवारा इज़। आई माई सेल्फ प्रदीप लघोरिया फ्रॉम गाडरवाड़ा। आप तो मुंबई की हैं, आपको कहाँ पता होगा गाडरवाड़ा कहाँ है। एमपी में है, अच्छी जगह है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो यहाँ के जो लोग हैं, वो लोग, मैं कहूँगा इन अ पॉजिटिव सेंस, वो बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है। दे लव टू बी हेयर, दे लव टू इंटरेक्ट विद पीपल। बहुत बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, हमेशा समय बिताते हैं। और बहुत ज़्यादा बाहर जाने का या स्ट्रगल करने का सच उतना कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे लोगों को। मैंने देखा है दे आर वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ। ऑब्वियसली स्ट्रगल्स हैं, बट दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड एंड होमली, यू कैन से। सो वो अभिषेक कहते हैं दैट कि मुंबई में लोग सिर्फ काम की बात करते हैं, जबकि गाडरवारा में लोगों का काम ही है बात करना। माफ कीजिएगा, आपके मुंबई में तो लोग सिर्फ काम की बात करते हैं, हमारे गाडरवारा में तो कुछ लोगों का काम बात करना है। बताइए, चाय की चुस्की के साथ जिंदगी की चुस्कियां लेते रहते हैं। यहाँ पे आप आओगे, आप हमेशा देखेंगे लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। दे आर वेरी इंगेजिंग, स्वीट, फनी एंड इंटरेस्टिंग। एंड देयरफॉर यहाँ का जो लोकल डायलैक्ट है गाडरवारा का, वो भी आप देखेंगे तो दैट इज़ वेरी फनी, इंगेजिंग। उसके वोकेबलरी, उसकी प्रोनाउंसिएशन, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंगेजिंग एंड फनी, एटलीस्ट टू मी। जैसे मैं हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे मोस्टली जो दोस्त हैं दे आर इन IT और बैंक सेक्टर, तो वो सभी गाडरवारा से बाहर ही हैं, इंडिया के अलग अलग शहरों में या फिर बाहर अब्रॉड भी हैं। तो हम लोग मोस्टली एक दूसरे से फ़ोन पे कनेक्ट करते हैं, या फिर कोई फेस्टिवल, दीपावली, प्राइमरली हम लोग जब सब मिलते हैं, जब एवरीवन कम्स टू गाडरवारा, सो तभी हमारा मिलना होता है। और हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं फ़ोन पे, तो हम लोग मोस्टली उसी डायलैक्ट में बात करते हैं। जो डायलैक्ट है ये प्राइमरली बुंदेलखंडी डायलैक्ट है, बट बुंदेलखंडी से इट हैज़ अ स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा ट्रांजिशन हो जाता है। इट हैज़ मिक्स ऑफ सम मालवी एंड बघेली। ये जो एरिया है इसको हिस्टोरिकली महाकौशल प्रांत बोलते थे, तो उसका हल्का फुल्का वेरिएशन आ जाता है इन द प्रोनाउंसिएशन। हाउएवर, अगर आप इस रीजन से नहीं हैं तो यू मे नॉट बी एबल टू डिसाइफर बिटवीन बुंदेलखंडी लैंग्वेज जो सागर या छतरपुर कोर में बोली जाती है एंड गाडरवारा में, बट लार्जली इट इज़ द सेम। वी कैन डिसाइफर ऑब्वियसली कि कौन कहाँ से है। एंड दैट लैंग्वेज एक्चुअली इज़ वेरी वेरी फनी एंड very soothing as well for us. At least when we hear that we feel connected to that particular conversation. So मैं, मेरे दोस्त हमेशा उसी भाषा में हम लोग बात करते हैं, and that's how we remember our Gadarwara. We feel wherever we are that we are in Gadarwara. That's how it is. So for example, अगर मैं बोलूँ तो जैसे कोई भी कॉमन सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल कि हाय वेर आर यू गोइंग, या फिर हिंदी में बोलें तो हेलो कहाँ जा रहे हो आप, तो यहाँ पे बोलेंगे काय बर्थडे, कितने जा रहे हो आप, या काय बर्थडे कितने चले। So that's how it is. Kai birthday. Birthday is something which is a word that is used to call anyone. Birthday can be a bade bhai. You can say it as a bade bhai, but that is used for everyone. Similarly, एक और word जो बहुत commonly use होता है हमारे यहाँ वो है how. How is like affirmation, जो हम we use it in the regular language, और how आप यहाँ बहुत सुनेंगे, हर कोई how. That's how they keep on saying after every sentence. तो वो सब चीज़ें जब हम सुनते हैं, जब हम बोलते हैं, तो वी फील रियली
स्लाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हु आर लिविंग विद अस। तो बड़े शहरों में या आईआईटी में भी फॉर दैट मैटर सभी लोग जो रह रहे हैं सभी का रूटीन लगभग सेम होता है, लाइफस्टाइल सेम होती है, एंड ऑब्वियसली दे ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया। सो इफ़ आई से अबाउट माई सेल्फ, मुझे जब मैं सोचता हूँ दैट आई बिलोंग्स टू हियर such a beautiful town, I feel special, I feel privileged that I started my journey from here, studying in a very humble school, Saraswati Sishu Mandir in Hindi medium, and then everything started. I got very good opportunities here. It was a good education and very good guidance. तभी यहाँ से वहाँ तक की इतनी लंबी जर्नी हम तय कर पाए। और मैं नहीं, मेरे सारे दोस्त, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से बाहर भी निकले हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड. So yeah, that was the main motive of today's video, to informally introduce you that I am at my hometown, this beautiful town which is very close to my heart. What are the different personalities that belongs here? Ashutosh Rana ji, Oso, Acharya Rajneesh ji. बेटा जितनी तुम्हारी कमर है ना उतनी हमारी उम्र है, समझे? इतनी गोलियां चलेगा छर्रा बीनत करोड़पति हो जाओ, हमें चीन लो, हम मार हैं गाँव खचोर है ज्यादा। बेटा सज के आए हो मनो बज के जे हो, कान खोल के सुन लो, हफ्तों गोली चले हो महीनों घर के बीन है। ऐसी बड़ी बड़ी आप फेंकिए, छोटे हम मार हैं कम, हम मार हैं एक के, तो तुम रो हो बैठ के को का कह रहो सुन रहे नहीं रहो, और निगुआ सुमो में छोड़ दे तो बीजा से दांत बाहर खड़े हैं। इनको आप याद करके कभी गाडरवारा को याद कर सकते हैं। बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग यू क्विक होम टूर, जो हमने अभी नया घर बनाया है और जो हमारा पुराना घर था उसके बारे में, विच वॉज ऑल्सो वेरी स्पेशल, बिकॉज वो नहीं होता तो शायद फिर हम इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। बिकॉज गाडरवारा में रहने की सबसे मेन जो सपोर्ट था दैट वॉज कि वी हैड आवर ओन हाउस, जो दादाजी ने, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने हमारे लिए बनाया था। एंड देयरफॉर जो मैंने नया घर बनाया है अभी हम लोगों ने, उसका नाम भी मैंने उन्हीं मेरे दादा और दादी के नाम को मिक्स करके ही रखा है। सो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आई होप यू लाइक दिस होम टाउन ऑफ माइन, द विसिनिटी ऑफ इट, द ग्रीन फील्ड्स, एंड या लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट गाडरवारा, दिस होम टाउन। आपको और भी कई सारे शायद इंस्टाग्राम या और भी कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गाडरवारा से हैं, एंड दे एक्चुअली टॉक अबाउट इट। उनकी आप लैंग्वेज सुनेंगे तो यू विल कनेक्ट कि मैं किस तरह की लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, एंड व्हाई इट इज़ सो फनी एंड एंगेजिंग। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू, एंड हमारे यहाँ की भाषा में जय राम जी की।